हेलो जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड विभाग में पहले भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसी क्रम में होमगार्ड विभाग का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसका ब्यौरा प्रमुख सचिव ने मांग लिया है। यानी कि 3 साल का ब्यौरा प्रमुख सचिव ने मांग लिया है। भर्ती और माप दौड़ में हुआ बड़ा खेल, इसी को लेकर काफ़ी अहम अपडेट निकल कर आ रही है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर पर नज़र बनाकर रखें और हर खबर को ध्यान से देखते रहें। तो बिना देर किए ले चलते हैं हम आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये एक न्यूज एडिशन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। इसमें दिया है होमगार्ड भर्ती, मृत और दिव्यांग होमगार्ड के आश्रितों के एनरोलमेंट का मामला, शिकायतें मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय को लिखा पत्र। तो इसमें जो दिया है, होमगार्ड के जो मृतक होमगार्ड और दिव्यांग होमगार्ड के जो आश्रित होते हैं, उनका जो एनरोलमेंट होता है, उनकी भर्ती होती है, उसी को लेकर इसमें कुछ घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें प्रमुख सचिव ने 3 साल का ब्यौरा मांग दिया है। माप दौड़ का खेल, प्रमुख सचिव ने मांगा 3 साल का ब्यौरा। बड़ी शर्मनाक खबर है। इस तरह की खबरें विभाग की छवि को धूमिल करती हैं। कई बार इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे विभाग की छवि धूमिल हो, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें आ जाती हैं। लखनऊ का न्यूज एडिशन है टाइम्स इंडिया का। इसमें लिखा है, एक बार फिर दिवंगत और स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों की भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आ रही है। प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने सीधे तौर पर जिलों में हो रही शारीरिक मापदौड़ प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और मुख्यालय से 3 साल में हुई भर्तियों का पूरा ब्यौरा तलब कर लिया है। प्रमुख सचिव की तरफ से बुधवार को डीजी होमगार्ड को भेजे पत्र में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जहां भर्ती के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, खास तौर पर ऊंचाई और दौड़ के समय जैसे मानकों को लेकर खेल किया जा रहा है और पात्र अभ्यर्थियों को मानक पूरे न करने का भय दिखाकर उनका शोषण किया जा रहा है। ये ब्यौरा मांगा है प्रमुख सचिव ने। क्या ब्यौरा मांगा है, साफ इसमें दे दिया है। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछले 3 वर्षों में ऐसे सभी मामलों की जिलावार सूची भेजी जाए, जिसमें हर केस में जिला स्तर पर और मुख्यालय स्तर की माप दौड़, ऊंचाई, दौड़ का समय, पूरा तुलनात्मक विवरण दिया जाए। जहां अंतर मिलता है वहां उसका औचित्य और आधार भी दर्ज किया जाए। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसमें हर अभ्यर्थी के नाम से लेकर दोनों स्तरों की माप तौल का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। इसमें पहले भी आश्रितों की भर्ती में हुआ था खेल, तो पहले भी कई बार ऐसे मामले उजागर हुए थे और इस बार भी इसमें उसी के बारे में बताया दिया है। आश्रित भर्ती की ये व्यवस्था पहले भी विवादों में रही है। 2012 में दिव्यांग होमगार्ड के आश्रितों को नौकरी देने का नियम बना, जिसे 2021 में और बढ़ाकर नौकरी के साथ 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया।
लेकिन 2022 में गोरखपुर समेत जिलों में इस योजना का गलत इस्तेमाल सामने आया, जहां अपात्र लोगों को नौकरी और 5 लाख रुपए दिलाने का खेल पकड़ा गया। तो गोरखपुर में ही पहले पकड़ा गया था। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन करने वालों को नहीं दिखता कि हमारे विभाग की छवि धूमिल होती है, हमारी छवि गंदी होती है, फिर भी बिना सोचे समझे इस तरह के कार्य करते रहते हैं। अगर विभाग में एक जैसे नियम हो जाएं, जैसे कि नियमितीकरण जैसा एक जैसा नियम हो जाए, होमगार्ड जवानों को भी नियमित कर दिया जाए, तो इस तरह के घोटालों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मैं विनती करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कि सभी होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण का तोहफा दे दिया जाए, ताकि इस तरह के घोटालेबाजी से बचा जा सके। आगे दिया है, इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई और भर्ती पर रोक लगा दी गई। बाद में दिसंबर 2024 में कुछ शर्तों के साथ यह रोक हटा दी गई थी। तो रोक लगी भी हैं और हटाई भी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो करने वाले हैं इस चीज़ से बाज नहीं आते। कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे ये मैं अंडरलाइन करके आपको समझा देता हूँ। इसमें दिया है, जिलों में अलग, मुख्यालय में अलग नतीजे, यानी कि जिले में अलग नतीजे हैं, नापतोल अलग है। और जब मुख्यालय यानी कि लखनऊ होमगार्ड मुख्यालय जब अभ्यर्थी जाता है तो वहाँ पर नापतोल का अलग नतीजा आता है, उसी को लेकर संशय पैदा हो जाता है। दिया है, होमगार्ड मुख्यालय को भेजे पत्र में सबसे गंभीर सवाल उस विसंगति पर उठाया गया है जिसमें जिला स्तर पर किसी उम्मीदवार की ऊंचाई को कम दिखाकर अयोग्य करार दिया जाता है, यानी कि ऊंचाई कुछ और है और ऊंचाई कम दिखाकर अयोग्य कर दिया जाता है। वहीं उम्मीदवार मुख्यालय में दोबारा माप में मानक के अनुरूप पाया जाता है। यह विरोधाभास पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। बात तो जाहिर है कि जब नापतोल जब अभ्यर्थी की होगी और जिले स्तर पर कुछ और है, होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ स्तर पर और है, तो उसमें सवाल तो उठेंगे ही। आगे दिया है ये होमगार्ड आश्रितों के एनरोलमेंट, ये हाईलाइट किया है, इसे मैं और समझा देता हूं। ये हैं राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव होमगार्ड। इनका कहना है, होमगार्ड आश्रितों के एनरोलमेंट में माप व दौड़ में गड़बड़ी की गई की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद मुख्यालय से 3 वर्षों में हुए आश्रितों के एनरोलमेंट का ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा आने के बाद 5 से 10 केस की शासन स्तर से जांच माप करवाई जा रही है। अगर एनरोलमेंट गलत मिले तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जिससे विभाग की गरिमा बनी रहे और इस तरह के जो घोटालेबाजी है ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, इस तरह का जो घोटाला आता है तो जो अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, उनका सर भी शर्म से झुक जाता है। तो इसलिए मैं सभी से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे कृत्य ना करें जिससे विभाग की छवि धूमिल हो। उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।